Dear students, today we will solve exercise 10.1. Question number 1. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है बेटा। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। वो हमें पता है, जो हमने इंट्रोडक्शन में दिया था फर्स्ट लेक्चर में, जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था। देखो बेटा आपको पता है जो ये सर्कल होता है ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, या हम बोलते हैं बेटा लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ऐसे अगर हम एक सर्कल बेटा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे एक सर्कल बेटा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल किससे बन जाएगा बेटा, ये बहुत सारे पॉइंट से बन जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे, जिसको हम सेंटर बोलते हैं बेटा। तो आपको पता है कि टेंजेंट एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है। तो जब आपको पता है बेटा एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है, सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है, सो दैट हम ये कह सकते हैं कि हम इस सर्कल पे बेटा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बेटा अगर ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट, अगर ये है तो बेटा ऐसे एक टेंजेंट, अगर यहाँ पे पॉइंट तो ऐसे टेंजेंट बेटा ऐसे टेंजेंट, इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, a circle can have infinite number of tangents. We can draw infinite number of tangents to a circle. क्या कह सकते हैं बेटा, since circle is made up of infinite number of points, infinite number of points. So we can draw infinite number of tangents, tangents to a circle, तो अब आपको बेटा याद रखना है कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा सर्कल के। तो सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, तो वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर, शाबाश। तो इसके बाद हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बेटा बुक पे खुद देखोगे क्वेश्चन, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि फर्स्ट में क्या है बेटा। फर्स्ट हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें क्या है बेटा, ये इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, A tangent to a circle intersects in dash points। आपको बताना है कि टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे सर्कल को टच कर रहा है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हमने लिखा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा कि एक पॉइंट, हमने अभी बताया था कि एक सर्कल के पे एक पॉइंट पे टेंजेंट एक हम ड्रा कर सकते हैं। अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट 18, कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट को इंटरसेक्ट करेगा बेटा, कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे बेटा। तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट, क्या लिखेंगे, शाबाश। A tangent to a circle touches the circle at 1 point। क्लियर, शाबाश। तो दूसरा है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ए लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। जो लाइन बेटा, अगर ये सर्कल है तो ऐसे बेटा हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा एल, इसने 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे टच किया, एक ए और एक बी। इससे पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट, तो ये ऐसे होगा बेटा, ये टेंजेंट है, ये यहाँ पे लाइन 1 है बेटा, लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इसने टच किया तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जब ये लाइन 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं बेटा हम सीकेंट, इसको हम सीकेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेटा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के हम कितने टेंजेंट्स बेटा, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। अगर ये हमारे पास सर्कल हैं, यहाँ पे एक है बेटा और यहाँ पे एक है, तो ये जो अगर ये बेटा टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है, तो हम अगर मैं यहाँ से एक और ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन एट मोस्ट हम सिर्फ बेटा क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट में थर्ड में आ जाएगा बेटा 2। एट मोस्ट वी कैन ड्रॉ 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। अगर एक और पॉइंट यहाँ पे ड्रा करेंगे तो अगर इनको हम प्रोड्यूस करेंगे बेटा, वो फिर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वो पैरेलल नहीं बन जाएंगे। तो एट मोस्ट हम सिर्फ कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड है बेटा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो बेटा जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन पॉइंट। ये टेंजेंट और सर्कल को ये एक साथ होता है, उनका कॉमन पॉइंट होता है ये। यहाँ पे जो ए है ये बेटा हमारा कॉमन पॉइंट है, ये टेंजेंट का भी पॉइंट है और ये सर्कल का भी पॉइंट है।
और जहाँ पे इन दोनों को बेटा ये टच करता है, जहाँ पे ये कॉमन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कल, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। शाबाश, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बेटा यहाँ पे देखोगे, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center at O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, then length PQ is equal to। देखो बेटा हमारे पास पहले हम बेटा एक सर्कल लेंगे, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। हमने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया, तो उसके बाद क्या है बेटा, ए टेंजेंट पी क्यू। हमारे पास एक टेंजेंट है बेटा पी क्यू, तो यहाँ पे एक हम टेंजेंट लेंगे बेटा, यह बेटा टेंजेंट यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, बन गए टेंजेंट P Q। इसने एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया, टच किया बेटा, ठीक। तो यहाँ पे ये सेंटर आ जाएगा बेटा, ये सेंटर O होगा, ठीक है। तो वहाँ पे रेडियस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी विल ज्वाइन OQ, तो यहाँ पे हम OQ ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये OQ है बेटा, इसकी लेंथ हमें पता है वो 12 सेंटीमीटर है, गिवन है OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। देखो बेटा हमने एक थॉर्म पढ़ी है बेटा, जो ये पॉइंट होता है, हमारे पास एक थॉर्म है बेटा, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो हमें बेटा पता है, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू टेंजेंट है और ओ पी इज़ द रेडियस एंड दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री। शाबाश। तो हम पहले लिखेंगे बेटा, वी नो, हम जानते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, at the point of contact is 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। नाउ ओ पी क्यू ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी बेटा। नाउ हम लिखेंगे नाउ ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थॉर्म, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस थॉर्म हमें पता है बेटा, हमें क्या पता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्री बेटा, इसका साइड अपोजिट हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस हमारा क्यू पी रहेगा बेटा, और परपेंडिकुलर हमारा ओ पी रहेगा, ठीक है। ओ क्यू बेटा हमारे पास 12, इसका स्क्वायर, क्यू पी हमें फाइंड करना है बेटा, वो हमें मालूम नहीं, और ओ पी हमारे पास बेटा 5, ठीक है। ये होता है 144 स्क्वायर करके बेटा, यह आ जाएगा क्यू पी स्क्वायर, और 5 हो गया बेटा 25, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे बेटा 144, ये 25 आके यहाँ पे बन जाएगा -25 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 145 को जब हम 25 माइनस करेंगे बेटा, वो आ जाएगा 119 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्लियर। और क्यू पी स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे बेटा इक्वल टू 119, क्यू पी को यहीं पे रखेंगे, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो रूट बन जाएगा 119, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ के नेवर भी नेगेटिव। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे बेटा इस क्वेश्चन में, तो जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 1119 होगा बेटा, वो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो हमारे पास है पार्ट नंबर बेटा, वो ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी। तो यह है बेटा हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखोगे अच्छे से, ड्रॉ ए सर्कल। हमें एक सर्कल को पहले ड्रॉ करना है बेटा, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। पहले हम यही सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और एक लाइन बेटा गिवन लाइन होगी हमारे पास, ये हम L1 लेंगे सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे बेटा, यह है बेटा L2, और एक और लाइन है बेटा, यह है L3। जो ये L2 है और L3 है, जो L2 है बेटा इसको हमें प्रूव करना है टेंजेंट, और जो L3 है इसको हमें प्रूव करना है सीकेंट, क्लियर। शाबाश। अब देखो बेटा यहाँ पे,
तो शॉर्ट में हम लिखेंगे बेटा ये सर्कल होगा विथ सेंटर ओ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बेटा, हमने एक ड्रॉ लाइन की बेटा L1 और L2 और L3 हमने इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ये सारी तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, L1 इज द लाइन आउटसाइड द सर्कल। ये हम नहीं लिखेंगे बेटा, हम कहेंगे L2 इज पैरेलल टू L1, ठीक है बेटा, एंड L2 touches the circle at one point। जब ये एक पॉइंट L2 एक पॉइंट पे इसको टच करेगा बेटा, तो इसका हम नाम रखेंगे A, touches the circle at one point A, therefore L2 is a tangent। तो हमें इसको प्रूव करना था कि L2 टेंजेंट है। क्यों ये टेंजेंट है बेटा, क्योंकि इसने एक पॉइंट पे इसको टच किया है। ये तो पैरेलल है L1 के, लेकिन एक पॉइंट पे इसने सर्कल को टच किया तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। also L3 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1। this implies that L3 is parallel to L1, but ये जो L3 है बेटा, L3 touches the circle intersects the circle at 2 points। इसका नाम रखेंगे B और इसका नाम रखेंगे C, B, C at B एंड पॉइंट C। जब एक दो पॉइंट्स पे बेटा एक कोई लाइन दो पॉइंट्स पे सर्कल को टच करती है बेटा, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर L3 इज अ सीकेंट, क्योंकि इसने दो पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट किया है। thus we have shown L2 is a tangent and L3 is a secant।